राम नारायण राम। अपनी बात कहना उचित नहीं है, अपने लोगों में कहा जा सकता है, इसीलिए अपनी बात कह रहा हूं। बचपन में जब मैं तितास नदी पर चलता था तो चारों ओर हजारों लोगों की भीड़ जमा होकर मुझे देखती थी। वो इसे अजीब घटना समझते थे क्योंकि वो इसके अभ्यस्त नहीं थे। लेकिन कुछ भी कठिन नहीं होता। मकड़ी आदि कितने ही प्राणी पानी के ऊपर आराम से चलकर चले जाते हैं। उनकी जिन ग्रंथियों के प्रस्फुटित होने के फलस्वरूप वो इस तरह चल सकते हैं, उन ग्रंथियों को अगर प्रस्फुटित किया जा सके तो पानी पर चलना कोई कठिन कार्य नहीं है। नाव में भी बहुत शक्ति होती है, वो कितने सारे लोगों को लेकर नदी पार करती है। शक्ति ऐसी वस्तु है जिसका जितना अभ्यास किया जाए वो उतनी ही बढ़ेगी। इसी तरह शब्द रूप में जो मंत्र दिया गया है उसका उचित रूप से अभ्यास करना। ये पृथ्वी शून्य में है, जो शून्य में स्थित है वो शून्य में ही लय हो जाएगा। हम भी आकर्षण के वशीभूत होकर इसी महाशून्य में हैं। शून्य स्थान को भरने के लिए हम एक ही आसन की ओर बढ़ रहे हैं। अभाव के भरने से तृप्ति होती है। जब मंत्र का जप करो तो मन को आज्ञा चक्र में रखना, साफ सुथरा होकर बैठना, सोचना कि मैं बहुत स्वच्छ हूं, सोचना कि कहीं कुछ नहीं है। मैं इस महाशून्य में अपनी इच्छा से विराजमान हूं और इस मंत्र का जप करते हुए शब्दमय हो रहा हूं। महाशून्य में कोई स्थान नहीं है, बैठने की कोई भी जगह नहीं है। जब तक हमें अंत ना मिले तब तक हम उसी दिशा में बढ़ते रहेंगे। जब तक सीमा पर ना पहुंच जाए तब तक विश्राम नहीं है। जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे उतना ही तीक्ष्ण होगा, सब कुछ एक मुखी हो जाएगा। मस्तिष्क की क्रियाएं और तीव्रता से होंगी। पल भर में करोड़ों मील आगे पहुंच जाएंगी अगर देह मन प्राण सबको इस गति से मिला लो।